नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीडर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने हम लेकर आए हैं ट्रांसपिरेशन इन प्लांट टाइप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसके क्या प्रकार होते हैं और क्या उसके लाभ हैं और क्या उसकी हानियां हैं। तो वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो वाटर होता है वो वाष्प के रूप में पत्तियों की सतह से उड़ जाता है। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इन वेपर फॉर्म बाय द लीफ सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है, आवश्यकता भी है और बुराई भी है। कैसे है आइए जानते हैं। ट्रांसपिरेशन क्या है? वाष्पोत्सर्जन जल का पत्तियों की सतह से वाष्प बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सभी जानते हैं, ठीक है। ट्रांसपिरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स, जो ट्रांसपिरेशन काम करता है वो किस फोर्स के थ्रू काम करता है? अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्स काम करता है। कैसे होता है देखिए, जैसे ये है, इस तरीके से ये रूट सिस्टम है, ये पौधा हो गया भाई, इस तरीके से पौधा है और ये हमने पौधा बना लिया इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है? इस तरीके से पौधा है, ठीक है, ये पौधा हो गया। तो इसमें पहला क्या है टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन में? पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हम क्या देख रहे हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हम देख रहे हैं जो स्टोमेटा है उससे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जैसे ये कोई लीफ है और इस लीफ में ये स्टोमेटा है, ठीक है, क्या है? स्टोमेटा, ठीक है। इन स्टोमेटा के द्वारा क्या हो रहा है? वाटर रिमूव हो रहा है, तब इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसे ही सनलाइट पड़ती है यहाँ पर तो क्या होता है? इसका टेम्परेचर बढ़ता है और फिर ये वाटर क्या करता है? इवोपरेट होना शुरू होता है और ये इवोपरेट हो जाता है। इसके द्वारा 90% वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा। दूसरा क्या होता है? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर क्या होता है? जो क्यूटिकल होता है, कोई भी लीफ है, कोई भी पत्ती है, ये इस पत्ती के ऊपर एक क्यूटिकल होता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। अगर इसको देखा जाए तो इस तरीके से ये इस तरीके से इसका होता है क्यूटिकल, ठीक है। यहां से वाटर क्या करता है? मूव करता है, यहां से वाटर मूव करेगा, ठीक है, क्यूटिकल। ये है क्यूटिकल। यहां से वाटर जब मूव करेगा तो उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये अबाउट 10% होता है। कितना होता है भाई? 10% जो है इसके द्वारा होता है। समझ गए कि नहीं? क्यूटिकल जो होता है, क्यूटिकल उसके ऊपर जो एपिडर्मिस जो होती है उससे क्या होता है? उससे ट्रांसपिरेशन जब होता है तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसके बाद आता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो दोस्तों लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। जैसे हमारा कोई भी पौधा है, उसका ये स्टेम हो गया, ये क्या है? स्टेम। इस स्टेम में क्या होते हैं? इस तरीके से पोर्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं? पोर्स। ये पोर्स बने होते हैं। तो इन पोर्स से जब वाटर मूव करता है इस तरीके से, इनसे क्या होता है? वाटर मूव कर रहा है, वाटर मूव्स कर रहा है इन पोर्स के द्वारा। इन लेंटिसेल्स के द्वारा जब वाटर मूव करता है तो उसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। आइए इसके एडवांटेज के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब यहाँ क्या है? ये यहाँ वाटर होता है, ये वाटर है, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट भी हैं, न्यूट्रिएंट प्लस वाटर। ये न्यूट्रिएंट और वाटर एक ही में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, पानी के साथ न्यूट्रिएंट घुल जाते हैं। ये क्या कर रहा है? ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है भाई, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। यहाँ से वाटर इसने एब्जॉर्व किया और ये जा रहा है इस तरीके से पत्तियों पर, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है और बाद में ये उड़ जाता है। इस तरीके से ये उड़ जाता है, इस तरीके से ये भाप बन के उड़ जाता है। तो ये क्या कर रहा है? ये यहाँ जा रहा है,
इस तरीके से, और पौधा ग्रोथ कर रहा है। और ये क्या है, ग्रेविटी, ये क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल, ये क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल चल रहा है। तो ये क्या होता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है। बात समझ गए कि नहीं। अब आते हैं हम एडवांटेज की तरफ। पुल इज रिक्वायर्ड फॉर पुलिंग अ वाटर अपवर्ड साइड। यहां पर पानी को कहां लिया जा रहा है, अपवर्ड साइड, अपवर्ड साइड। तो अपवर्ड साइड नीचे से ऊपर की तरफ पानी को ले जाने के लिए कोई फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। क्या होता है सबसे पहला एडवांटेज, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर। पानी को रूट्स, इसमें छोटी छोटी जड़ें होती हैं, मूल रूम होते हैं, उन मूल रूमों से क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर ये क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है इधर 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 और पत्तियों तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है, सेल ग्रोथ। देखो जब पानी सेल में जाता है, सेल का मतलब जो है कोशिका, जब पानी नहीं जाएगा सेल सिकुड़ जाएगी, और जब सेल पानी जाएगा तो क्या होगा, सेल फैल जाएगी। तो उससे क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, तो कोशिका वृद्धि में होता है। इसके बाद क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। जब भाई सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल किसी लीफ में होगी, सेल स्टेम में होगी, तो उससे क्या होगा, जब सेल का ग्रोथ हो रहा है तो पौधे का भी अल्टीमेटली ग्रोथ होगा ही होगा। बैलेंस वाटर इन सेल्स, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पानी के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है, अदरवाइज पूरा पानी आ जाता है। न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब विद वाटर। अब यहाँ पर जो पानी है, इस पानी के साथ न्यूट्रिएंट घुले हुए हैं, ये न्यूट्रिएंट हो गया, तो इसी के साथ क्या होता है, वाटर भी, वाटर के साथ न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस होती है प्रकाश संश्लेषण, उसमें सहायता करता है। साथ ही साथ ड्राई मैटर प्रोडक्शन, शुष्क भार के उत्पादन में करता है। लेस देन 1%, कितना, 1% वाटर यूज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो चयापचयी क्रियाएं होती हैं उनमें सिर्फ 1% पानी ही हमारा उपयोग होता है। इसके बाद क्या, कूलिंग इफेक्ट। भाई ये जो पत्ती है, यहां से पानी को उड़ाने के लिए क्या करेगा, ये यहां से टेम्परेचर को लेगा, यहां से टेम्परेचर को लेगा, उसके बाद ही अंदर क्या होगा, जो वाटर होगा वो रिमूव होगा। तो उससे क्या होता है, ये कूलिंग इफेक्ट पौधे को ठंडा रखने का काम करता है। प्रिवेंट द सेल बस्टिंग, अगर सेल के पास पानी नहीं पहुंचेगा तो सेल क्या होती है, बस्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, मर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए क्या होता है, प्रत्येक सेल के पास पानी का जाना आवश्यक होता है, और पानी किसके थ्रू पहुंचता है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू पहुंचता है। इसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में सारे सारे डिसएडवांटेज ही हैं। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो एनर्जी पुल लग रहा है, उसमें एनर्जी लग रही है, उसका कोई उपयोग होता नहीं है, सिर्फ 1% ही है। दूसरा क्या, वेस्टेज ऑफ वाटर, 99% वाटर लॉस हो जाता है हमारा, 1% ही चयापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। इसके बाद बिल्डिंग ऑफ सेल्स, जब एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो जाता है, एक्सेस ट्रांसपिरेशन, जब एक्सेस ट्रांसपिरेशन हो जाएगा तो सेल क्या हो जाएगी, बिल्ड कर जाएगी, सूख जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, ट्रांसपिरेशन एक आवश्यक बुराई है, आवश्यक भी और बुराई भी है, आपके सामने है। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।